ओम बम भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। भैरव अष्टमी यानी भैरव जी का दिन। भैरव अष्टमी प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, जिसको कालाष्टमी भी कहा जाता है। एक हो गया भैरव जयंती, वह नवंबर के महीने में अधिकांशतः आती है, परंतु कालाष्टमी नाम से प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसे कालाष्टमी कहा जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखता हो और भैरव जी की पूजा करता हो, साधना करता हो, उनके अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता हो, और भैरव जी के बहुत से मंत्र हैं, काल भैरव के मंत्र हैं, बटुक भैरव के मंत्र हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र हैं, उन्मुद भैरव के मंत्र हैं, क्रोध भैरव के मंत्र हैं, कपाल भैरव के मंत्र हैं, चंड भैरव के मंत्र हैं, रूर भैरव के मंत्र हैं। ऐसे जितने भी भैरव उन सबके अलग अलग मंत्र हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भैरव जी का चयन कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना साधना कर सकते हैं। भैरव जी शमशानवासी है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भैरव जी क्रोधित भी बहुत होते हैं, ये भी अवश्य ध्यान रखें। तो भैरव जी की उपासना करके आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे दुख को दूर कर सकते हो। कालाष्टमी प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है और ऐसा कहा जाता है कि देवों के देव महादेव के रुद्र रूप काल भैरव के रूप में उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण इन्हें इनका रुद्र रूप माना जाता है, यानी शिव जी का रुद्र रूप है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव अष्टमी के दिन इनकी तरह से की गई पूजा जिंदगी के तमाम संकटों को दूर करती है। कालाष्टमी के दिन उच्चारण किए जाने वाले बेहद खास मंत्र जप करना बहुत ही आसान है, ज्यादा कठिन मंत्र नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इन मंत्रों का जाप प्रत्येक मास की कालाष्टमी के दिन करना चाहिए, जिससे व्यापार, व्यवसाय, शत्रु पक्ष से आने वाली परेशानी, विघ्न बाधाएं, कोर्ट कचहरी, निराशा, तांत्रिक क्रियाएं, बीमारी, भूत प्रेत बाधा इत्यादि सभी इनके मंत्र जप करने से समाप्त हो जाती है। इनको चमेली का तेल, चमेली का इत्र और फूल ये बहुत पसंद है। ये रात्रि के देवता हैं। इनकी आराधना मध्य रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में इनकी जप तप आराधना करना चाहिए, तो ये फलित जल्दी होते हैं, सिद्ध भी हो जाते हैं। इनके मंत्र हैं ओम काल भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम भय हरणम च भैरवाय नमः, ओम भ्राम काल भैरवाय फट, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लुम राम ह्रीम रूम सम वम आबदु द्वारणाय अजामल बधाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः। इस प्रकार से बहुत से मंत्र हैं।
मान्यता है कि सभी मंत्र चमत्कारिक रूप से सिद्ध होते हैं और सिद्धियां भी प्रदान करते हैं। भैरव जी के बारे में एक कथा भी है जो नॉर्मली सभी भैरव साधक जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए भी, कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस हो गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन इस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे उसमें से एक मुख को काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख रह गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव जी को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव जी को कई दिनों तक संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की एक मुंडी लेकर के घूमना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों तक वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है, इसलिए इनका नाम दंडपाणी भी पड़ा है। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। यदि जिसको मंगल दोष हो, जिनको राहु केतु का दोष हो, तो इनकी पूजा करना चाहिए। दोष कम होता है और ये ग्रह आपको कष्ट कम प्रदान करेंगे। श्री भैरव जी को काली उड़द से बने मिष्ठान जैसे इमरती, दही बड़े, मेवे की मिठाई, सफेद मेवे की मिठाई, यह सब बहुत पसंद है। और श्री भैरव जी की उपासना असामयिक मृत्यु से भी बचाती है, यानी आपका एक्सीडेंट होने से बचाएगी, कोई विशेष बीमारी होने से आपको बचाती है। इनका रविवार और बुधवार का दिन इनका दिन होता है। यह शिव जी के अंश अवतार हैं और भैरव जी, जैसे कि मैं बोल चुका हूं, शमशानवासी हैं, भूत प्रेत तथा योगिनियों के स्वामी हैं। इनके जितने भी मंत्र होते हैं इसमें स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, तांत्रिक क्रिया सब ये चलते हैं। इसलिए इनकी उपासना समय समय पर करते रहना चाहिए। जो साधना करता हो उनको इनकी उपासना से संबंधित मंत्र का ज्ञान, उनकी भेंट पूजा का ज्ञान अपने गुरु मुख से प्राप्त करना चाहिए। भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम है ओम भैरवो भूतनाश भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रध क्षत्यो विराट शमशानवासी माशांसी खरप्रारासी स्मांकत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुकवि त्रिनेत्रो बहुनेत्र ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविना तो ओम भूतो योगिनीपति दंदो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम के कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र सिगी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खडंग मंगर भूताध्यक्ष पशुपति विक्षु परिचारक धूर्तो दिगंबर चोणहनि पांडुलोचन प्रशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निर्दिष्ट ज्ञान चक्षुष्पम अष्टाधार सलाधार सर्पयुक्त सिकिचक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी जनाल यज्ञो प्रयुक्तवान जम्बना
स्तंभी मारन शोभनिस्तता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनिमिथन बलि भुग बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रमा सर्वपदान दुर्गा दुष्टपद निशवित कामी कला निधि कांत कामी नवत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुत हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। इस प्रकार से भैरव जी के 108 नाम हैं। इनको इसी उच्च स्वर से इनका पाठ करना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच में लगातार यदि रोज पाठ कर लिया जाए 41 दिन तक, तो मुझे उम्मीद है भैरव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ में भैरव जी की कुछ स्तुतियां भी हैं। कुछ लोग उन स्तुति का भी पाठ करते हैं और उन स्तुतियों का पाठ करके भी निश्चित तौर से भैरव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। काल भैरव अष्टकम भी है और भैरवाष्टकम भी है। तो देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम, देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम काल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरम भजे भानुकोटि भास्करम भवाब्दितारकं परम नीलकंठ अभीष्टां ददायकं दिलोचनं काल काल मंजुबाक्ष्यमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे शूलटंक पाश दंड पाणिमादिकारकं श्यामकाय मादिदेवमक्षरं निरामयं भीम विक्रम प्रभु विचित्र तांडव प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे मुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विनिग्रहं विनिकण मनोज्ञ प्रेम किंकणो लसत्कटी काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे भानुकोटि धर्म सेतुपालकं अधर्म मार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेषपाश शोभितांगमंडलम काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे रत्नपादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकं नित्यं द्वितीयं इष्टदेवतं निरंजनं मृत्युदर्पनाशनं कराल दृष्टिमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संतति दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपालमाणि मालिकंदरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे भूत संगनायकं विशाल कीर्तिदायनं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ काल भैरं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोपताय नाशनं ते प्रयन्ति काल भैरवादि सन्निधं ध्रुवम्। इस प्रकार से इसको काल भैरव अष्टकम बोला जाता है। इसको भी आप बोल सकते हैं और भैरव जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। रीम श्रीम ओम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। इस प्रकार से काल भैरव जी के बहुत से मंत्र हैं। इनकी आप उपासना करें, आपको निश्चित तौर से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। हम बार बार कहते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, पूर्ण तन्मयता के साथ करो, दिल दिमाग से करिए, पूर्ण समर्पण भाव से करिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से करिए। जब तक आपके मन में समर्पण की भावना नहीं होगी, आपके मन में श्रद्धा की भावना नहीं होगी, गुरु के प्रति त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए
ईश्वर के प्रति समर्पण करें, ईश्वर के प्रति त्याग करें, तभी आपकी साधना सिद्धि सफल हो सकती है। अन्यथा आप लाखों जप कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। जय माता दी। ओम बम भैरवाय नमः।